अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे यानी जुमेरात का दिन है और डेट आज हो गई है 2 दिसंबर। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस साल का ये आखिरी महीना है और बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है क्योंकि जो क्लोजिंग के हवाले से जैसे हमें मालूम है कि जून का महीना या दिसंबर के महीने में बहुत सारे बैंक्स की कंपनीज की क्लोजिंग का टाइम होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये दिसंबर का महीना। बहरहाल इसको हम तफसीली जायजा लेते हैं yasinanalysis.com पर। आज हम जो बातें करेंगे तफसीलात के साथ, एक तो ओमिक्रॉन जो पूरी दुनिया में इसकी खबरें ज़्यादा हैं, इतना वायरस है नहीं, और इसी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है स्टॉक मार्केट में और गोल्ड एंड सिल्वर एंड करेंसीज में हो रहा है। इस पे थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या, असल ड्रामा है क्या, इस पे थोड़ी सी बातें करेंगे। और इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट एक बातें चल रही हैं कि कमाला हारिस जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक एड को रिजाइन देना पड़ गया है। इसकी क्या वजूहात हैं, वो मैसेजिंग में लीक हो रही थी चीज़ें, ये क्या बातें हैं, इसको तफसीली जायजा लेते हैं। इसके अलावा फेडरल रिजर्व बैंक में टाइटनिंग की बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट को, शरह सूद को बढ़ा दिया जाएगा, यूं कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हुआ अभी तक कुछ नहीं है, इस पर तफसीलात से देखते हैं। अच्छा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज ओपेक प्लस की मीटिंग हो रही है। जुमेरात का अनाउंसमेंट हो चुका था कि आज ये मीटिंग होगी और जो पैदावारी सलाहियत है उसमें इजाफा होगा या नहीं होगा, या जो प्रोडक्शन है उसको कट करेंगे, इस पे थोड़ा सा जायजा लेते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बुरा हाल चल रहा है। रोजाना 500, 600, 1000 पॉइंट मार्केट माइनस हो जाती हैं। आज 2000 पॉइंट पाकिस्तान की PSX इंडेक्स कराची स्टॉक एक्सचेंज माइनस है। क्या वजूहात हैं? बहुत सारी वादे और बातें हो रही हैं कि IMF से हमें 6 अरब डॉलर का लोन मिल रहा है, सऊदी अरब हमें 4.2 बिलियन डॉलर का लोन दे रहा है। तो लोन बेसिकली, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि लोन लेना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, क्योंकि हमें रीपे करना है, हमें इस पे शरह सूद देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम जब तक खुद नहीं उठेंगे, खुद हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, दैट विल बी नॉट गुड। और हमें कोशिश करनी है कि किस तरीके से ये हुआ। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अपने ऑल टाइम हिस्ट्री हाई पे आ गया है। क्यों हो रहा है, क्यों इसको बेहतर करने की कोशिश हमारी हुकूमत नहीं कर रही है, इसको तफसीलात के साथ हम देखते हैं। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट के बारे में भी बातें करेंगे। और गोल्ड में हम ये देख रहे हैं कि 1778, 1780 के डॉलर पर आउंस के हिसाब से चल रहा है। मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात कर चुका हूं कि 1760 एंड 1780 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके साथ ही ऑयल की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। एक महीने में $20 मार्केटें फॉल डाउन, गिरावट का शिकार हो गई हैं। क्या इसका ताल्लुक ओमिक्रॉन से है या इसके पीछे कोई और स्टोरी चल रही है? तफसीलात से देखते हैं। और आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि yasinanalysis.com का जो प्लेटफॉर्म है इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्वाइन करें। एक सर्टेन इसमें थोड़ी सी फीस हमने रखी हुई है ताकि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसके साथ ही ये जो YouTube चैनल है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें मजीद और क्या बातें हो सकती हैं और क्या एडिशन हो सकती है, और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।